चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। रोमा जी, जो गारंटी आज कांग्रेस ने दी है उनके साथ कांग्रेस के 2 विधायकों ने भी आज 2 गारंटियां दी हैं। फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा ने आज कहा है कि 2 लाख नौकरियां देंगे। 2 लाख नौकरियों में से 2000 नौकरी मेरे वाटे आएंगे। 2000 नौकरियां मैं 50 जिसके भी 50 वोट होंगे उस घर पे 1 नौकरियां दूंगा। सरकार आने के बाद जैसे ही सरकार आएगी सबसे पहले मैं मेरा पेट भरूंगा, उसके बाद फिर रिश्तेदारों का पेट भरूंगा, फिर बाकी जो बचेंगे उनका पेट भरा जाएगा। ये कांग्रेस का कल्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे दोस्तों। जल्द ही हरियाणा विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और उसी दरमियान कांग्रेस ने जो किसानों को 7 वादे किए थे उसी मुद्दे पे एक डिबेट होने वाली है दोस्तों। इस डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली और कांग्रेस प्रवक्ता महिमा सिंह आपस में भिड़ गए। राजीव जेटली का जवाब सुनकर महिमा सिंह पूरी तरह से बौखला गई। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि ये वीडियो आप अंत तक देखिए। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं मेन डिबेट। धन्यवाद दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। अब राजीव जी मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो वादे हैं हरियाणा में, जिस तरीके की राजनीतिक उथल पुथल हुई है, जिस तरीके से संघर्ष हमने होता हुआ देखा है, किसान सड़क पर आया है, ये एक हकीकत है। तो ऐसे में ये वादे तो बहुत लुभाने वाले नजर आएंगे। और वो बेरोजगारी वाला मामला कांग्रेस कह रही है हम 2 लाख रोजगार देंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, गारंटी तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। गारंटी नहीं दे चुके हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं। 24 फसलों के ऊपर गारंटी दी है। एक फसल ऐसी रह गई थी जिस फसल पे उंगली उठाई गई कि कॉटन आप क्यों नहीं खरीद रहे हैं, कॉटन आपकी फसल का हिस्सा नहीं है। उसके लिए भी हमने बाकायदा नोटिस जारी करा। हमने कहा कि अब कॉटन भी हम खरीदेंगे, वो भी एमएसपी के ऊपर ही खरीदेंगे। अब सारी फसलें तो खरीदी जा चुकी हैं, अब इनकी गारंटी वारंटी की तो वैल्यू रह नहीं गई। दूसरी बात, आपने बार बार एक ही प्रश्न उठाया कि आप लीगल गारंटी, क्योंकि आप खुद ने उठाया ये प्रश्न कि भाई हम ये सेंटर का काम है। हाँ। कर्नाटका के अंदर देखिए इन्होंने बर्बाद करके रख दिया पूरे कर्नाटका का एग्रीकल्चर जो सा स्कोप था। अब आज वहां लेबर नहीं मिल रही, काम करने वाले लोग नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्यों नहीं है? क्योंकि जो झूठे वायदे उन्होंने कर्नाटका की किसानों के साथ किए थे। किसान आपसे नाराज है ना सर? किसानों को बीजेपी से नाराजगी है, इसीलिए किसान सड़क पर उतरे हुए हैं। कितने गांवों में खबर आती है बीजेपी के नेताओं को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। किसान कोई नाराज नहीं है। कुछ लोग थे वहां पे, उन्होंने चुनाव भी लड़ लिए। अच्छा। जो किसान लीडर थे उन्होंने खुद भी चुनाव लड़ लिए। और चुनाव लड़े तो किसानों ने उनको वोट नहीं दिया। और बेरोजगारी वाला मामला, किसानों की। और दूसरी रही बात बेरोजगारी की, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, जितना सरकारी रोजगार हमने दिया, अगर किसी ने दिया हो तो बता दे, जितने भी पैनल पे लोग बैठे। मैं अभी भी गारंटी, मैं आपको बकायदा फैक्ट और फिगर के साथ दिखा सकता हूँ। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, काम कर रही थी, उसके बाद लगा राजीव जी को कि भाई मुख्यमंत्री बदल ही देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर लिया। अब ज्यादा हो गया था, प्रमोशन कर दिया ना मनोहर लाल खट्टर जी का, केंद्र में मंत्री बना दिया है ना राजीव जी। यूनियन मिनिस्टर हैं, 2 मंत्रालय उनके पास हैं। और प्रमोशन ही किया गया। भारतीय जनता पार्टी में तो परिवर्तन चलते रहते हैं। हमारे तो पहले ही बताते हैं ट्रेनिंग के अंदर, भाई आपको दायित्व। सही पकड़े हैं महिमा जी। आप लोगों की जहां जहां राज्य सरकारें, वहां वहां लगातार पत्रकार आप लोगों से सवाल पूछते हैं कि साहब जहां आपकी राज्य सरकारें हैं वहां आप क्यों नहीं दे देते एमएसपी पर लीगल गारंटी। मैं दोबारा से कह रही हूं, एमएसपी पर कानूनी गारंटी जो किसानों की मांग है। वहां पर कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि साहब ये राज्य सरकारें थोड़ी, ये तो केंद्र को देना होगा। लेकिन अब जब चुनाव हरियाणा में है तो हरियाणा के किसानों से आप एमएसपी पर लीगल कानूनी गारंटी का वादा कर रहे हैं। भ्रमित कर रहे हैं क्या हरियाणा के किसानों को? दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। देखिए, इससे पहले आपके इस सवाल का जवाब दूं रोमाना जी, आपने पहले 2014 और 19 की बात की, तो एक पंक्ति उस पर जरूर बोल देना चाहती हूँ कि कभी कभी कोई दूध बता के छाछ बेच जाता है, ध्यान भटका के इधर उधर करके। वही काम करके भाजपा ने 14 और 19 जीत लिया। इस बार सतर्क है हरियाणा की जनता। अब दूसरी बात, आपने जो बात साबित करके जाएंगी, हम सिर्फ एमएसपी की कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि एमएसपी कानूनी गारंटी वो कैसे आप वादा कर सकते हैं? आप अपना कर्तव्य निभाएंगी, मैं अपना निभाऊंगी। शानदार, बढ़िया है। हरियाणा में सिर्फ एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे हम रोमाना जी, सिर्फ एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे, हम तो तत्काल फसल मुआवजे की गारंटी भी दे रहे हैं। और ये हम कैसे करके दिखाएंगे, ये जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो सबको मालूम हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां ये जानने में इसीलिए इतनी ज़्यादा रुचि ले रही हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कांग्रेस ने कह दिया है तो करके दिखाएंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। वीरेंद्र सिंधु जी का मैं रुक कर रही हूँ। वीरेंद्र सिंधु जी, अब सवाल ये कि कांग्रेस की तरफ से तो आज वो जो 7 गारंटी दी गई है ना, उसमें कांग्रेस कह रही है एमएसपी कानूनी गारंटी हम देंगे। मुश्किल बढ़ाएगी आपकी चुनाव में?
रोमाना जी, जो गारंटी आज कांग्रेस ने दी है उनके साथ कांग्रेस के 2 विधायकों ने भी आज 2 गारंटियां दी हैं। फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा ने आज कहा है कि 2 लाख नौकरियां देंगे, 2 लाख नौकरियों में से 2000 नौकरी मेरे वार्ड के आएंगे और 2000 नौकरियां मैं 50, जिसके भी 50 वोट होंगे उस घर पे 1 नौकरियां दूंगा। ये आज की स्टेटमेंट मौजूदा कांग्रेसी विधायक की है। आज ही कांग्रेस के विधायक ने स्टेटमेंट दी है, असंध के विधायक शमशेर गोगी ने स्टेटमेंट दिया है कि सरकार आने के बाद, आप उसको पढ़ लीजिए और आपको मिल भी जाएगी, कि सरकार आने के बाद जैसे ही सरकार आएगी सबसे पहले मैं मेरा पेट भरूंगा, उसके बाद फिर रिश्तेदारों का पेट भरूंगा, फिर बाकी जो बचेंगे उनका पेट भरा जाएगा। ये कांग्रेस का कल्चर है। ये जमीनें लूटेंगे, हरियाणा के किसानों की जमीनें लूटेंगे, ये फ्लैट वहां पे देंगे, दिल्ली में जाके अपने महिमा जी से पूछ लूंगी। सही पकड़े हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? विजय जी, क्या ये किसानों को भ्रमित करने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है? आ रही हूं महिमा जी, 1 मिनट। विजय जी से अभी तक एक रिएक्शन नहीं हुआ है। विजय जी सुनिए। रोमाना जी, आपने बहुत साफ कर दिया। बहुत सारी चीज़ें होती है जो किसानों की लीगल गारंटी की बात है, वो तो महिमा जी जानती हैं कि किस तरह से बात हो रही है, जो केंद्र का मसला है, और वो खुद कांग्रेस कहती रहेगी केंद्र का मसला। हाँ, और फिर दूसरी बात, अभी तो कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। हाँ। वहाँ पर सब जगह कर दिया क्या लागू उसको। और अभी मैं ये गारंटीज देख रहा हूँ, 7 गारंटी, यदि मोटे तौर पर भी देखूँ, कम से कम भी हिसाब लगाऊँ, राजीव जी बहुत अर्थशास्त्री है, 50,000 करोड़ रुपए का कम से कम 50,000 करोड़ रुपए कम से कम है एक्सपेंस। तो क्या वो हरियाणा सरकार वो उठाने के लिए तैयार है, ऐसी स्थिति में है, या आप हिमाचल की तरह से पहुंचना चाहते हैं, हरियाणा को वहां पहुंचाना चाहते हैं? तो ये सारी बातें, मतलब कुछ भी चुनाव में बोलने के लिए कोई भी बात की जा सकती है, लेकिन जनता माफ नहीं करेगी, ऐसे तो नहीं होता है। और हरियाणा में कांग्रेस को लग रहा है कि अब की बार तो उनकी सरकार आने ही वाली है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी उनको नहीं पता है कि कौन तय करेगा कौन नहीं करेगा। मुश्किल काम यह है कि हम लोग बहानों के साथ, वादों के साथ चलते हैं, और उन वादों की कोई लीगल वो नहीं है कि आप उनसे सवाल करें। परसों जब 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आ जाए, गारंटी, हाँ गारंटी की, लीगल गारंटी उनकी तो हो, क्या जो घोषणा पत्र है उसकी लीगल गारंटी पार्टियां देती। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये आपके 2 विधायक हैं वाकई में महिमा जी, इनके जो बयान है वो हैरान कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आई है। मतलब वो एक फरीदाबाद वाले नीरज शर्मा है, दूसरे असंध वाले हैं, अभी से गांव बसा नहीं लुटेरे आ गए, खर्ची पर्ची भ्रष्टाचार आकर करेंगे, सत्ता में आ जाएंगे, तो यही संदेश दे रहे हैं। आप जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बातें कही, उनके परिप्रेक्ष्य में मैं समझती हूँ ये सवाल पूछ रही हैं रोमाना जी। जी, जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा के जनता के, जो हरियाणा की भोली भाली विश्वास करने वाली जनता है, उसके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था 5 साल पहले। और हरियाणा की जो जनता है ना, वो जितनी सीधी भोली लगती है वो उतनी ही धूल चटाना भी जानती है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरह से ही जननायक जनता पार्टी की भी खाट खड़ी होने जा रही है हरियाणा में। हमारे यहाँ कहते हैं खाट खड़ी करना, जिसको चौपाल में नहीं बिठाना होता ना, जिसको बगल में नहीं बिठाना होता, उसकी खाट खड़ी कर देते हैं। तो इसलिए ये जननायक जनता पार्टी आज जो आरोप प्रत्यारोप करने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग, ये आतुरता की निशानी है। ये बोलेंगे तरह तरह की बातें, अभी तो शुरुआत है, जैसे जैसे और परवाज लेगा ये चुनाव। अपनी पार्टी के विधायक भी, उम्मीदवार भी अभी इस चुनाव में फिर से उनके बयानों पर भी तो कुछ कहिए ना। नीरज शर्मा जो कह रहे हैं कि हाँ हर 50 वोट पर 1 नौकरी दी जाएगी, मतलब फिर से खर्ची पर्ची वाला मामला शुरू होगा। असंध वाले जो कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो फिर सबसे पहले अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखेंगे, अपना पेट भरूंगा, तो भ्रष्टाचार का खेल होगा। कांग्रेस पार्टी जो जनता को संदेश देना चाह रही है रोमाना जी, वो अलग अलग हमारे जो पटल हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खड़गे जी ने, हमारे जो प्रदेश के नेता हैं उन सब ने वो संदेश हरियाणा की जनता को बखूबी दिया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो हरियाणा में कांग्रेस ये जो 7 गारंटी लेकर आई है, ये 7 गारंटी चलेगी सर? रमन जी, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी नहीं और फिर से खर्ची पर्ची की बात आ गई है। और सबसे बुरी बात आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो विधायक, आज़ाद विधायक समर्थन दे रहा है, वो अपने साले की लड़के को पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती करवाना चाहता था
उससे 75 लाख रुपए लिए गए, ना वो नौकरी लगी ना उसके पैसे वापस आए। दुख पाके वो पुलिस के पास गया, FIR दर्ज कराई। मुझे मालूम नहीं कि वो बंदा अरेस्ट होने वाला जो था वो भाजपा का कोई कार्यकर्ता था, पैसे वापस मिले या नहीं मिले अभी इसकी जानकारी नहीं है। तो खर्ची पर्ची तो सरकार किसी की भी हो, जो लोग दलाल होते हैं वो उस सरकार में भी सेटिंग करते हैं, इस सरकार में भी सेटिंग करते हैं, और ये सिलसिला लंबे समय तक चलता है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। दूसरी, आज जो कांग्रेस की गारंटियों की बात है, रोमाना जी, MSP की गारंटी कांग्रेस ने दी है। भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी सरकार पहले ही कैबिनेट में फैसला कर चुकी है कि हम 24 फसलों पर आपको MSP देंगे। अगर MSP का मुद्दा इतना ही आसान है तो किसान क्यों साल भर से ज़्यादा समय तक बॉर्डर पर बैठे रहे? क्या मोदी साहब को नहीं पता था कि अगर हरियाणा सरकार MSP की गारंटी दे सकती है या जो चुनाव मैदान में उतरने वाली कांग्रेस पार्टी MSP की गारंटी दे सकती है, तो क्या मोदी साहब वो फैसला नहीं कर सकते थे? ये राज्य का सब्जेक्ट नहीं है। MSP को कानूनी रूप देना केंद्र सरकार के हाथ में है, लेकिन चूंकि किसानों के वोट लेने हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हमने फैसला कर दिया है, कांग्रेस करिए हम फैसला करेंगे। सर, ये अब हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।